देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसी है शिव की नगरी जागेश्वर। देवदार के वन से घिरा यह मंदिर कुल 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। मनमोहक नजारों से लुप्त ये घाटी प्राकृतिक खूबसूरती की एक मिसाल से कम नहीं। यहाँ आकर मनुष्य को एक ऐसी आत्मिक शांति का अनुभव होता है कि मानो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। बारह ज्योतिर्लिंगों में इसे 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव को लिंग रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। जागेश्वर, नागेश्वर, यागेश्वर 3 नाम से ये ज्योतिर्लिंग जाने जाते हैं। जागेश्वर इसलिए कहे जाते हैं कि ये जागृत रूप में है। यहाँ जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। परिसर में मुख्य मंदिर है तरुण जागेश्वर या बाल जागेश्वर, जिसके दरवाजे के बाहर द्वारपाल के रूप में नंदी और स्कंदी की सशस्त्र मूर्तियां देखी जा सकती हैं। मुख्य द्वार के ऊपर नागेशम दारुका वने लिखा गया है, जिसका मतलब है नागेश जो देवदार के वृक्षों के बीच स्थित है, यानी जागेश्वर धाम, शिव की तपोस्थली, कुमाऊं, काशी। जब बाद में आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पहुँचे, उनने देखा कि इतने जागृत हैं यहाँ बाबा, लोग आता है कुछ भी बोलता है तुरंत फल हो रहा है, तो आने वाले टाइम में लोग इनकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे करके उनने अपने मंत्र शक्ति द्वारा इनका कीलन कर लिया। जो आप अब शिवलिंग देखते हो कीलित लिंग है, जो मेन शिवलिंग बताया गया है उससे 8-10 फीट नीचे बताया गया है, और शिवलिंग के ऊपर तीसरा नेत्र बनाया हुआ है बाबा का, जो अभी भी कोई भी कष्ट में होता है उसके निवारण हेतु वहाँ से आवाज़ मारा जाता है। ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा नेत्र, वो यही है। यहाँ महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से असाध्य रोग और ग्रह बाधा शांत होती है। इसके अलावा यहाँ नवग्रह शांति और काल सर्प योग का जाप करने से सभी दोषों का नाश होता है। जागेश्वर मंदिर समूह में जिस क्रम में दर्शन किए जाते हैं उसमें सबसे पहले हैं तरुण जागेश्वर, उसके बाद हनुमान मंदिर, नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर, नवग्रह, पुष्टि माता यानी पार्वती मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड, केदार मंदिर, अन्नपूर्णा, नवदुर्गा और फिर कमल कुंड से होते हुए अंत में बटुक भैरव मंदिर। यहाँ मुख्य द्वार के पास चितई गोलू देवता को समर्पित एक प्राचीन घंटी टंगी हुई है और तीनों वक्त की पूजा में यहाँ के स्थानीय और घरेलू देवी देवताओं की याद में इस घंटी को बजाया जाता है।
भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में यहाँ श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 1 माह तक चलता है। श्रावण मास यानी जुलाई के महीने में विशेष मनोकामना की प्राप्ति के लिए जागेश्वर धाम में दुनिया भर से श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। हर साल आकर यहाँ भंडारा करते हैं, भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं और ये हमारा छठा भंडारा है अब के बाद, तो हम बहुत श्रद्धापूर्वक जो है इस कार्य को करते हैं। मुख्य मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर ऊपर घने वन क्षेत्र के बीच अत्यंत पौराणिक महत्व वाला एक और प्राचीन शिव मंदिर है। इसे वृद्ध जागेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि जागेश्वर धाम में आने से पहले यही भगवान भोलेनाथ का वास्तविक निवास स्थान था। For me, Jageshwar is like a Himalayan abode of God. It's like something spiritual is ensconced in the thick green Deodar Kar, and the spiritual chanting of hymns by the generation old priests is quite relaxing. So I feel amidst the nature's divine glory, one should visit the shrine in his or her lifetime, definitely. जागेश्वर धाम, ये जगह सच में हमें प्रकृति और परमेश्वर दोनों के ही और करीब लाती है। यहाँ बिताए समय से मन को एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। शिव शक्ति से तपते यहाँ के पत्थरों में शिव के होने का साक्षात प्रमाण भली भांति मिलता है। जागेश्वर, शिव की जागृत भूमि।